अगर हम शत्रु को भी कष्ट नहीं दे सकते, जो जीमा का देशना है, जो जीमा का कहना है, तो शत्रु को भी कष्ट ना हो। कि बहुत लोग हैं, जैसे हमने देखा कि उनके जीवन भर के कर्म ऐसे रहे खराब, और फिर वो हो गए बीमार। तो यही रहता है वो कहना, नहीं तो उसकी उस दर्द को देखो, जो दर्द वो फील कर रहा है, उसने क्या किया ये नहीं, इस वक्त उसे दर्द तो है, वो बेड पे पड़ा है, वो डॉक्टर के यहाँ है, वो कर रहा है, लेकिन वो जी वो सिखा रहा नहीं। तुम ये ना लाओ दिमाग में तो तुम हीलर हो, वो पीड़ा में है। कोई भी आदमी पीड़ा में ना हो तुम्हारे रहते हुए, जो तुम्हारे संपर्क में पीड़ा में ना हो, ये इंसानियत है। वो ओजीमा तुम्हें सिखा रहा है सबको, कि किसने क्या करा नहीं, तुम उसका दर्द महसूस करो, फील करो दर्द हर व्यक्ति का, तुम्हारा पिता हो, भाई हो, रिलेटिव हो। ओजीमा का मतलब, ओजीमा ने अपने बच्चों का नाम दिया साधक। साधक जो साधना कर रहा है, जो मेरी बातों को इतनी गंभीरता से लेकर अपने जीवन में उतार रहा है। लेकिन साधक बहुत सुंदर शब्द है। तो इतनी बात मैंने वत्सली से लेकर ही और सबके साथ, कि ओजीमा को शुद्ध रूप में तुम प्रकट करोगे तो मेरे ब्लेसिंग तुम्हें मिलेंगे। तो हम लोग अभी आज हमारा चौथा सप्ताह है जब हम मूलाधार चक्र पे बात कर रहे हैं। तो जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मूलाधार चक्र का मैंने एक स्वभाव बताया था, ये एक एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर, कि जो पीछे से जो हमारा शरीर का अनंत नाड़ों के माध्यम से हम कई शरीरों से जुड़े हुए हैं। फिजिकल बॉडी है हमारा, प्राण शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर है हमारा, और फिर हमारा मेंटल बॉडी है, और फिर आनंद में शरीर है, ब्लिस शरीर, ब्लिस बॉडी बोलते हैं इसको। और घटनाएं सारी हमारी ऐसे संचालित हो रही है एनर्जी के माध्यम से। तो जो हमारे बहुत सूक्ष्म तल पे एनर्जीज हैं, हमें हमें पता भी नहीं, लेकिन हमारे अंदर उठ रही हैं। बहुत एनर्जीज होती हैं, अवसर आने पर उठती हैं हमारे, है ना। तो जब अवसर मिलता है उनको, वो एनर्जीज बहती हैं हमारे शरीर में से। यानी कि जो हमारी फिजिकल नीड्स होती है, जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए जो एनर्जी बहेगी, वो नेचुरल ऐसी व्यवस्था है कि वो आते हुए मूलाधार से निकलेगी। ठीक है। और क्योंकि वो एनर्जी, हमारा जो विकास है निगेटिव और पॉजिटिव दो ऊर्जाओं से हुआ हुआ है, तो दोनों ऊर्जाएं उसके अंदर होंगी। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि जब वो ऊर्जा बहेगी, वो दोनों रूप में होगी। तो वहां पर व्यक्ति की जो साधनाएं हैं, वो साधना ही निर्धारित करती है उसके अंदर जाकर, जब वो होश से बढ़ता है, कि उसने कौन सी शक्ति को तो अपने साथ जोड़ना है और कौन सी शक्ति को ऊर्जा नहीं देनी है। समझ में आएगा इतना क्लियर। तो जैसे जैसे हमारी ऊर्जाएं आ रही हैं, जो नीचे के मूलाधार चक्र से, जो सर्वाइवल के लिए, हमारा जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए हैं, वहां पर भी जैसे जैसे वो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, तो वहां पर दो ऊर्जाएं दो रूप में वो प्रकट होगा। एक तो उसकी संभावनाएं बढ़ेगी, संभावनाएं बढ़ेगी तो जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी, उसके साथ साथ उसके निगेटिव इमोशंस भी बढ़ेंगे। तो जो मूलाधार चक्र के जो निगेटिव इमोशंस हैं, एक तो है अटैचमेंट और एक है असुरक्षा। अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी, ठीक है, आसक्ति, असुरक्षा, यानी कि ये भाव भी उसके अंदर जन्मेगा। ये स्वाभाविक है। मतलब यहाँ हम जीवन को समझ रहे हैं, जीवन जो हमारे अंदर बह रहा है, जीवन का अर्थ क्या है, जो ऊर्जा बह रही है उसको जीवन बोला है। ये जीवन है, ये बहती रहती है हमेशा। तो जो ऊर्जा बह रही है, और जब वो मूलाधार चक्र की ओर बहती है, तो उसमें वो जैसे जैसे मूलाधार चक्र हमारा एक्टिवेट होगा, तो उसके अंदर दो भाव बनेंगे। कौन कौन से? एक तो उसके अंदर आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, आसक्ति, चीजों पे पकड़, है ना, धन भी आएगा, सारी चीजें भी होंगी उसके जीवन में, लेकिन चीजों पे और ज्यादा पकड़ बन जाएगी उसकी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक उसके अंदर असुरक्षा का भाव आएगा। इसे हम दूसरी दृष्टि से भी जान सकते हैं, जो मैंने एक बार पहले बताया, कि बचपन से
जन्म लेने से लेके 7 वर्ष तक बच्चे के अंदर मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहता है। तो अगर बच्चे का भी हम निरीक्षण करें, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक असुरक्षा का भाव होता है, इसलिए वो माता से चिपका रहता है, सबसे चिपका रहता है, रात में डर जाता है, उसे पास में कोई ना कोई चाहिए। वो कब रोएगा? जब अकेला होगा। तो उसे असुरक्षा भाव है कि अगर मैं, उसे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं अकेला हूं तो उसे डर लगता है। तो जैसे ही कोई होता है, उसकी माँ होती है, पिता होता है, कोई पास में होता है, वो आराम से सोता रहता है। एक अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को कोई खिलौना ला कर दोगे तो उससे वो अटैच्ड हो जाता है, पूरी तरह से उसकी आसक्ति में हो जाता है। आप उसका, उसके लिए खिलौना ही जीवन बन गया। आपने देखा हो, वो अपनी चीज कभी किसी को नहीं दे सकता। ये बच्चे अंदर स्वाभाविक है। यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी उसे कोई कह दे ना, ये ऐसा होता है, लोग खेल खेल में कहते हैं कि मेरी मम्मी, ये तो मेरी मम्मी है, तो रो पड़ता है इस बात से। उसकी गोदी में कोई बैठ जाता है तो रो पड़ता है। तो यानी कि वो मूलाधार चक्र के अपने गुण है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? अब ओजीमा क्या कहता है कि मूलाधार चक्र के जो निगेटिव इमोशंस हैं, उन निगेटिव इमोशंस पे योगियों ने जो काम किया है, ओजीमा उसको बता रहा है अपनी रिसर्च करके कि ये जैसे जैसे वो एक साधक हमारा मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेगा और भौतिक संपन्नता उसके जीवन में आएगी, नेचुरल जो आनी ही है। मूलाधार चक्र अगर एक्टिवेट करते हैं आप, जो भौतिक संपन्नता आएगी, तो उसके साथ साथ 2 अवगुण भी उसके पास आएंगे। वो होगा, एक उसका उन चीजों के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी, यानी पकड़ बढ़ जाएगी, और दूसरा उसके अंदर असुरक्षा का भाव भी होगा। तो यहाँ दूसरी दृष्टि से आप ये भी देख सकते हो बच्चों, जो जैसे जैसे धनपति होता है व्यक्ति, अपने आप जीवन में अपने आप देखना, ये मेरे कहने से नहीं, किताबों को पढ़ के नहीं मानना है। जैसे जैसे व्यक्ति धनपति होता है और जिस कंडीशन में आप रह रहे हैं अभी, इन दोनों में अंतर आ जाता है। अभी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आप किसी की हेल्प करने के लिए 1000, 2000, 5000 एकदम तैयार रहते हैं। जो भी आपकी कैपेसिटी होती है आप दे देते हैं, मेरे दोस्त को जरूरत पड़ी ले जाए। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति धनपति होता है, ज्यादा अमीर होता है, उसको पैसे देने में उतनी कठिनाई होती है, अगर उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यानी कि उसकी पकड़ इतनी हो गई, वो 1000-2000 देने में भी उसे बड़ी शक्ति बटोरनी पड़ती है। ये नेचुरल आप देखोगे जीवन में, ठीक है। एक उसके अंदर असुरक्षा का भाव बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे चीजें उसकी बढ़ती चली जाती हैं, वहीं से चीजें शुरू हुई कि संपर्क बनाते हैं अच्छे लोगों से, अपने घर के बाहर गार्ड रखते हैं, दिन में उन्हें रहता है हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए। ये उसके अंदर नेचुरल चीजें आनी शुरू हो जाती है, इसीलिए वो इतनी चारों ओर सुरक्षाओं का घेरा इकट्ठा करता है। तो नेचुरल होता है, क्योंकि उसका मूलाधार चक्र पूरा एक्टिवेट है, पूरी शक्ति से सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। अब यहाँ पर ओजीमा जिस चीज को वो आपको समझाना चाह रहा है, लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है कि कैसे हम इन निगेटिव इमोशन से बचें, तो वहां पर ओजीमा आपको एक और चीज को बताना चाह रहा है। योगियों ने, सिद्धों ने, बुद्धों ने एक शिष्य होने की श्रृंखला को तैयार किया। तो योगी जन, बुद्ध लोग, सिद्ध लोग बता रहे हैं, यहाँ एक दूसरी बात शुरू हो गई बच्चों, उस वहां पर आपको मूलाधार चक्र पे ले जाने के लिए, और जो ओजिमा का प्रयास है। तो योगी जन कहते हैं हमेशा शिष्य ही पाता है। क्या कहते हैं? केवल शिष्य को ही मिलेगा, वो गुरु भी नहीं कहते गुरु को मिलेगा, शिष्य को ही मिलेगा। फिर योगी जन कहते हैं शिष्य कौन? जो हमेशा लेने को तैयार है, जो हमेशा झुकने को तैयार है, जो हर पल सीख रहा है, हर पल समर्पित है, वो शिष्य की परिभाषा उन्होंने दी है। वो कोई जरूरी नहीं अपने गुरु के आगे ही, वो पूरे अस्तित्व के आगे झुका हुआ है। प्रतिपल ये चीज मेरे जीवन में क्यों आई, ये मुझे क्या सिखा रही है, ये शिष्य की परिभाषा है। तो कहते हैं शिष्य ही पाता है, यानी कि साधक तो साधना करता है, साधक की कोई गारंटी नहीं साधक को मिलेगा, वो साधना करे, लेकिन साधक जब शिष्यत्व में आ जाएगा, जब साधक के अंदर शिष्य का गुण उपलब्ध हो जाएगा, तब उसे वो परम शक्ति का वो ब्लेसिंग मिलने शुरू हो जाएंगे, नेचुरल मिलने ही है। तो योगी जन यहाँ कहते हैं शिष्य ही पाता है। इतना क्लियर हो गया? फिर योगी जनों ने शिष्य होने के गुण बताए। आप कहेंगे, हम सब लोग कहेंगे हम तो शिष्य हैं, हम कहते हैं हम अपने गुरु के शिष्य हैं, तुम कह दो हम आपके शिष्य हैं। नहीं, उन्होंने कहा अगर ये गुण हैं तो वो शिष्य है,
ठीक है। उन्होंने भी 7 ही गुण बताए कि 7 ही गुण अगर व्यक्ति के अंदर हैं, साधक के अंदर है, तो वो शिष्य है, मतलब उसके मिलना स्वाभाविक निश्चित ही है, अगर ये 7 गुण उसके अंदर हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। फिर ओजीमा उनका निरीक्षण करता है, उन 7 गुणों की स्टडी करता है। तो स्टडी करके ओजीमा का जो अपना काम है, वो आने वाले किसी एक साधक के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है। तो वो कहता है कि वो जितने भी 7 गुण हैं, उसमें एक गुण ऐसा है जो मूलाधार चक्र के लिए बहुत जरूरी है, एक गुण ऐसा है जो स्वादिष्ठान के लिए जरूरी है, एक गुण जो है मणिपुर के लिए जरूरी है। तो फिर ओजीमा उसको वर्गीकृत कर देता है कि नहीं, क्योंकि ओजीमा ने जो आधार बनाया, चक्र को बनाया। अब मूलाधार चक्र पे काम होना है, तो और शिष्यत्व का गुण उसके अंदर होना चाहिए। तो वहां कहता है ओजीमा कि जो योगियों ने जो शिष्य होने की जो कुंजी दी है, उन्होंने बोला उसको कुंजी। कुंजी किसे बोलते हैं बच्चों? जो भी सार सूत्र होता है उसे कुंजी बोलते हैं। आप स्कूलों में पढ़ते हैं, पहले होता था कुंजी। तो कुंजी क्या होता था? जैसे इतनी मोटी किताब, उसमें से बहुत जरूरी जरूरी चीजें इकट्ठी करके एक छोटी सी बना दी जाती थी। तो पेपर के समय जिन लोगों पे कम समय होता था, वो कुंजी की तैयारी करके जाते थे। कुंजी का मतलब है सार सूत्र। तो 7 कुंजियां दी है वो। तो पहली कुंजी जो मूलाधार से जुड़ी हुई है, उसको ओजीमा बोल रहा है। जो योगियों की जो का स्टडी करने के बाद वो कुंजी है दान। वो कुंजी कौन सी है? दान। दान क्यों जोड़ा है? अब ओजीमा ने मूलाधार चक्र पे काम कर रहा है, वो दान क्यों जोड़ा है? दान इसलिए जोड़ा है ओजीमा ने कि जैसे जैसे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, तो निश्चित रूप से आपकी आसक्ति बढ़ेगी, पकड़ बढ़ेगी। मेरा मेरा मेरा, ये मेरे इतने पैसे हो गए, ये मेरा सेंटर्स है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इन्हें तैयार किया है, मेरा। उनकी पकड़ होगी। जब स्टूडेंट जाएगा तब आपको दुख लगेगा, जब आपका पैसा जाएगा तो दुख लगेगा, नेचुरल, क्योंकि वो अवगुण आना ही है जैसे जैसे मूलाधार चक्र होगा। तब ओजीमा क्या कहता है? ओजीमा ये कहता है कि ये गुण डेवलप होने से पहले, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और नेचुरली आपके जीवन में सारी सुख संपन्नता आनी ही है, तो उससे पहले ओजीमा आपको देता है एक सूत्र, वो है दान। कि दान देना शुरू करो। और दान की परिभाषा जो योगियों ने कही है, वो ओजीमा आपके सामने रखता है। आम जनरल लोगों ने दान की परिभाषा दान देना है। क्यों देना है? कि हमें ऊपर जाके कुछ मिलेगा, लालच से जुड़ेगी। दान देना है, हमारी प्लेट लगेगी, हमें मालाएं पहनाई जाएगी। यानी कि वो परिभाषाएं और गंदी होगी, मतलब उनका जो अर्थ है, अर्थ ही बदल दिए लोगों ने। दान का अर्थ है अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को देना, जो इस्लाम में है ना। अब इस इस्लामिक कर रहे नहीं कर रहे, तो आप लोग जाने, लेकिन इस्लाम ने इस बात की शुरुआत की। दान का अर्थ है अपनी सबसे प्यारी चीजें को देना। जहां शुरुआत हुई थी, उनसे अपना बेटा मांगा गया था। सबसे प्यारी चीज बेटा, उनसे मांगा गया था। तो अपनी सबसे प्यारी चीज को देने का, तो जैसे जैसे हम सबसे प्यारी चीज को देते हैं, जब हम अपनी सबसे प्यारी चीज को देने का रोज रोज अभ्यास कर रहे हैं, इसके 2 परिणाम आएंगे। एक तो कभी भी चीज पे, किसी चीज पे आपकी पकड़ नहीं बनेगी। पहला परिणाम ये आएगा जिससे हम दुख से मुक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग कौन से हैं? योगिक मार्ग क्या है? योगिक मार्ग है हमें दुखों से दूर करने के मार्ग। कि दुख कहाँ से आए? दुख हमारे मन से आए, हमारे कार्यों से आए, हमारी क्रियाओं से दुख आए ना। कि दुख जैसी चीज नहीं है, इस पृथ्वी में बहुत आनंद है, लेकिन हमने ऐसी चीजें सिखा दी गई है, ऐसी चीजें सीख ली है, हमारी ही चीजें हमारे दुख के कारण बन गई है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे हम लोग चीजें को देने की आदत डालते हैं, तो जब चीजें हमारे पास से जाने लगती हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। फिर अंततः योगियों के दान का जो अर्थ दूसरा ये भी है कि दान देते देते एक दिन आपको ये हो जाए सब कुछ ही दान करना है, तेरा कुछ है ही नहीं, आप आत्मा के मार्ग पे निकल जाते हैं। आज आपने छोटी छोटी चीजों का दान करना शुरू करा, फिर और दान करना शुरू करा, फिर जो भी चीज है वो दान शुरू करना पड़ा। एक दिन तुम्हें पता है शरीर का भी दान करना है, एक दिन पत्नी का भी दान करना है, बेटे का भी दान करना है। जब मैं जा रहा हूं तो दान ही हो गया।
है ना? तो आपको योगी लोग उन दुखों से पहले से दूर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें केवल आत्मा हो, तुम एक शुद्धतम एक अवस्था हो, एक आत्मा हो। उस आत्मा पे तुमने अपने ही विचारों से इतनी लेयर्स बना ली, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, और इसलिए हम लोग इन दुखों में फंसते चले गए। तो यहाँ पे ओजीमा आपको सिखा रहा है कि मूलाधार चक्र जब आप एक्टिवेट होगा, जैसे जैसे एक्टिवेट होगा, सुख समृद्धि संपन्नता आएगी, जैसे योगीजन कहते हैं। और ऐसा मेरे अनुभव में भी आया है। तो ऐसा होगा। तो लेकिन साथ साथ योगी जन ये भी कहते हैं, क्योंकि हर जो भी हमारी एनर्जी है, एनर्जी दो चीजों से बनी हुई है, निगेटिव पॉजिटिव, तभी इसका निर्माण भी होता है यहाँ पर सब चीजों का। बिना घर्षण के किसी का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि आपने दोनों को ही छोड़ना है, तो ओजिमा उनके सूत्र दे रहा है योग के माध्यम से कि फिर आपकी जैसे सुख समृद्धि संपन्नता हो, इससे पहले आपका अवगुण आपके शरीर में आए, आपके मन का हिस्सा बने, जिसे कहते हैं अटैचमेंट, पकड़, आसक्ति जिसे बोलते हैं, उससे पहले आप दान के प्रयोग शुरू करो। धीरे धीरे कुछ न कुछ चीजें देने की आदत डालो, और जो देने की आदत डालो वो चीज हो जो आपको प्रिय लगती है। यानी कि जब भी हम कुछ देते हैं तो एक हल्का सा झटका लगता है हमको, तो ये प्रयास करो, नहीं आज मैं ये दूंगा, आज मैं ये दूंगा, आज मैं ये दूंगा। वो झटके को देखना, होशपूर्ण उसे देखना कि इस देते मुझे दर्द क्यों हो रहा है। जैसे जैसे होशपूर्ण होते हुए आप देखने लगोगे उस दर्द को, जो देते हुए आपको दर्द हो रहा है, तो धीरे धीरे आप उससे मुक्त होने लगोगे। फिर वो आपकी शैली में आ जाएगा। शैली में आने से क्या होगा? आप मुक्त होगे। अब आप दें ना दें आपके ऊपर है, लेकिन कोई भी चीज चली गई, अब आप मुक्त है। वो केवल एक दान की ही शैली आपको हजारों चीजों में लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि भी बहुत चीजें आपके जीवन से छूटेंगी। कोई मित्र चला गया अचानक, कोई मित्र नाराज हो गया अचानक, प्रेम तो आपके अंदर रहेगा, लेकिन आपके अंदर ये कारण रहेगा इससे मुझे लाभ था। तो लाभ की वृत्ति से आपको पीछे हटा रहा है दान, कि आप तो पहले ही देने को बैठे हो सब कुछ। फिर ये नहीं तो मेरा इसने छीन लिया, मेरा उसने मार लिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये जाना ही था, जो जाने वाला है वो जाना ही था। वो अकल हमको आ गई, वो शक्ति हमारे अंदर आ गई, तो वो सारी चीजें जो समझ हमारे अंदर आ गई, वो केवल केवल दुखों से मुक्ति के कारण है। और कोई भी चीज हमें दुखों से पार नहीं ले जा सकती, कोई भी चीज। तो दो चीजें हमें जीवन में समझनी है आज मूलाधार की यात्रा में, कि आज से हम लोग छोटा छोटा कोई ध्यान, वैसे तो आप करते ही हैं, लेकिन अभी परिभाषा आपके जीवन में आ गई है। तो आपको अभी से जो भी अपनी छोटी छोटी प्रिय चीजें हैं, धीरे धीरे देने की आदत, मतलब कोई ले जा रहा है, कोई मांग रहा है, आपके पे क्या अफेक्ट हो रहा है उसे देखना। अफेक्ट तो होगा, कोई भी चीज आए आपको, लेकिन धीरे धीरे, ये नहीं कहते तुम ऐसे, धीरे धीरे आप उस इफेक्ट को देखो। ये दर्द हुआ, इसने इसने अब मुझे ये मेरी चीज खराब कर दी, तो आई कहाँ से थी? तो आई कहाँ से थी? योगी जन क्या कह रहे, कोई चीज आती है एकदम हमारी पिक्चर में आ गई, वो पिक्चर आ गई हमारी, हमने उस पिक्चर को समझ लिया, वो चली गई, वो पिक्चर चली गई हमारी। हमें इस तरह से जीना, एक पिक्चर आई, हमने देखी, उसका आनंद लिया, अभी पिक्चर चली गई। तो यहां से इस तरह से जीते जीते आप साक्षी तक पहुंचेंगे। साक्षी क्या है? आपकी आत्मा की होने की अवस्था, जो एक्चुअल में आप हैं, शुद्ध अवस्था, जिसपे कोई लेयर्स नहीं, जैसे खाली पर्दा, बिल्कुल ऐसे आप हैं। अब उस पर जो पिक्चरें चल रही हैं, अब आप पिक्चर देख तो रहे हो, पिक्चर को अपना नहीं कह रहे। अब वो पिक्चर आपके पिता भी हो सकते हैं, वो पिक्चर आपका बेटा भी हो सकता है, पिक्चर वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, पिक्चर आपका वो धन भी हो सकता है। भाई ये पिक्चर है, लेकिन ये मैं नहीं हूं, मेरी पिक्चर है। तो ऐसे धीरे धीरे योगी जन आपको इन चीजों से निकालते। तो आज हमने मूलाधार चक्र के अगली साधना दान को समझा, और दान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करी। और आज से कोशिश करो, तुम करोगे कोशिश तो तुम्हारे बच्चे करेंगे, ये ध्यान रखना। टीचर स्टूडेंट के संवाद हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, लेकिन ये एनर्जी दूसरे तल पे काम करती है अध्यात्म में। जो हमारी एनर्जी होगी वही हमारे स्टूडेंट की होगी। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है, आप लाख चीजें पढ़ा दो, आप डायरी के माध्यम से, तुम्हें ये करके लाना है, तुम्हें करके लाना है, तुम्हारा सबसे पहले प्रश्न ऐसा हो कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ?
क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? मैं अपने बच्चों से कहा नहीं बेटा किसी को दर्द नहीं देना है। क्या मैंने किसी को दर्द दिया? क्या मेरे द्वारा कोई दर्द दिया गया है? तुम्हें ये पर्सन अपने से, कोई भी क्या दर्द में है मेरे कारण, ये पर्सन तुम्हें अपने से, तुम लोग बच्चों सिखा रहे हो स्ट्रीट लाइट बंद करो, ये सब टंकी चले तो बंद करो। क्या मैं रुक कर कहीं पर स्ट्रीट लाइट बंद करी? कहीं पर रुक कर मैंने टंकी बंद करी? हम सिखा रहे हैं सड़क पर कोई पत्थर हो तो उसे हटा दो। ये सारे अच्छे नागरिक होने के गुण हैं। क्या मैंने उठाया? कहना नहीं, तब तक हमें नहीं कहना। तो क्योंकि यात्रा केवल तुम्हारी है। जिस दिन तुम तैयार होते हो तो स्टूडेंट को तुम्हें तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्चुअल में तुम तैयार हो गए तो स्टूडेंट तो तुम्हारी एनर्जी से तैयार हो। क्यों तैयार हो जाएंगे? पहली बार तो वही लोग तुम्हारे आसपास आएंगे जो तुम्हारी एनर्जी होगी। एक तो तुम भीड़ से बच जाओगे, बहुत वेस्टेज लोगों से बच जाओगे, आएंगे वही। और ऐसा ओजिमा में हो भी रहा है, आप ओजिमा में देख भी रहे हैं। सोचते थे कैसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सारे गार्जियंस किस कदर जुड़ गए हैं, किस कदर। क्यों जुड़ गए? क्योंकि पहले हम ईमानदार हुए तो हमारे गार्जियंस भी ईमानदार हैं सारे। जब हम तेज तर्रार होते हैं तो हमें तेज तर्रार लोग मिलते हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, और इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो यहाँ करते हैं तो ऐसा लगता है परिवार को करा रहे हम लोग। क्योंकि कैसे पहले हम बदले। अगर हम अंदर कोई चीज रखेंगे मन के तल पे तो वैसे लोग हमसे जुड़ जाएंगे। अच्छा, वैसे लोग भी आते हैं, तुम देखते हो हमारे पास से चले भी जाते हैं। अब ये नहीं कि वो प्रोग्रेस करें या ना करें, वहीं पर चले जाते हैं। तुम में से कोई ऐसा होगा तो वो चले ही जाना होगा, लेकिन तुम में से कोई बिल्कुल मान रहा हो तो तुम और करीब आओगे। और अभी इतना बोलना पड़ रहा है, शायद बोलना ना पड़े, तुम्हारे तक बातें पहुंच जाएं, बोलने की जरूरत ही ना पड़े और तुम समझ जाओ। ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आज हम दान तक ही रखेंगे, ठीक है। तो और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो? हाँ।